भारतीय भूगोल की चर्चा हो, भारतीय भूगोल पढ़ाया जाए हो, जियोग्राफी की चर्चा हो और वहाँ पर अरावली पर्वत पर चर्चा न हो, अरावली पर्वत पर विचार न हो, ये हो ही नहीं सकता है। ऐसा इतिहास सजोए रखा है अरावली ने अपने आप में। पिछले कुछ दिनों से आप सभी लोग देख रहे होंगे अरावली संकट जो उत्पन्न हुआ है। तो क्या है अरावली? अरावली पर्वत श्रृंखला जो गुजरात से होकर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब होते हुए दिल्ली के रायसीना हिल्स तक पहुंचती है। यह एक तरह से सुरक्षा कवच है। वैसे ही आधा राजस्थान तो डिजर्ट है। देश का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल उसी में है। आधे हरा भरा है। अब अरावली के कट जाने से, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 90 मीटर से जहां कम की ऊंचाई है उसे काट कर जो है होटल, रेस्टोरेंट, ये सब चीजें बना दी जाए, भैया अमीर वर्ग को बड़ा परेशानी हो रही है। तो जब पर्वत को, पहाड़ को, अरावली पर्वत को काट दिया जाएगा, ज्यादातर रेंज इसी मानक में आ रहा है। 1 इंच भी कम रहेगा 90 मीटर से तो उसे काट दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। वहां पर होटल, रेस्टोरेंट बन जाएंगे। तो ज्यादातर अरावली की जो रेंज है इसी मानक में है। तो मतलब 90% खत्म। अरावली के समाप्त होने का मतलब ये है कि जो आधा राजस्थान बचा है, हरा भरा है, वो भी खत्म, वो भी डिजर्ट होगा। और इसके अलावा जो है उससे जो संबंधित हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उनकी हालत क्या होगी? वैसे भी दिल्ली में सांस लेने लायक हवा नहीं बची है, आप लोग देखते होंगे। परिणाम क्या होगा जब जो है थार मरुस्थल से हवाएं चलेंगी, पहाड़ी के न रहने पर, अरावली पर्वत समाप्त हो जाने पर यूं कहें तो अपने साथ बालू भी उड़ा कर ले जाएंगी। वह बालू जो है पहुंचेगा कहाँ? हिमालय ग्लेशियर तक। और जब ग्लेशियर पर बालू जमेगा तो बालू जो है गर्म बहुत जल्दी होता है। आप इस बात को जानते हैं। जब जो है उस पर धूप पड़ेगी तो बालू बहुत जल्दी हीट होता है। और जब बालू हीट होगा तो ग्लेशियर पिघलेगा बहुत तेज। और ग्लेशियर पिघलने का परिणाम क्या होगा यह बताने की शायद जरूरत नहीं है। अब जो है सरकार का फैसला है, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है। हम लोग तो क्या कर सकते, अपना विचार ही दे सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर लगता है कि अरावली जो है अब केवल इतिहास में ही पढ़ाया जाएगा। ज्योग्राफी के पन्ने से अरावली समाप्त हो जाएगा। यह आने वाले समय के लिए शायद बहुत ही भयंकर स्थिति होगी, क्योंकि ऐसा ही हम लोगों ने देखा था उत्तराखंड में, जहां पर्वत को ही काट कर शहर बसा दिए गए थे। और एक ही दिन में, कुछ ही पलों में प्रकृति ने सारा हिसाब बराबर कर दिया। शहर का पता तक ही नहीं चला कि शहर था कहाँ। यदि ऐसा होता है, होगा ही, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना कितना भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा यह सोचने की जरूरत है। आगे सर जो निर्णय हुआ है वो तो होके ही रहेगा। हम आप लोग इस पर चर्चा ही कर सकते हैं। धन्यवाद।